पुलिस को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए, ना कि किसी को भी बिना किसी आधार पर रात में उठा लेना चाहिए। यह मौखिक टिप्पणी की गई है झारखंड हाईकोर्ट द्वारा। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने यह मौखिक टिप्पणी की। मामला देवव्रत नाथ सहदेव से जुड़ा था। आपको जानकारी है कि 11 जनवरी की रात लगभग 11 बजे आसपास, 11:30 बजे आसपास अनिल टाइगर हत्याकांड के आरोपी रहे, जो जमानत पर हैं, बेल पर हैं, कांके थाना ने उनको उनके किशोरगंज आवास से बिना किसी जानकारी के, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के रात के 11:30 बजे उठाए, मतलब गिरफ्तार करके, मतलब डिटेन करके कांके थाना ले गए। उसके बाद 12 तारीख को देवव्रत नाथ सहदेव के पिता न्यायालय जाते हैं, हैवियस कॉर्पस क्रिमिनल रीट जिसे कहें वो डालते हैं। उसके बाद एक सुनवाई होती है, उसके बाद दूसरी सुनवाई होती है, फिर तीसरी सुनवाई होती है। उसी हैवियस कॉर्पस में कल सुनवाई हुई, जहां मौखिक रूप से न्यायालय ने यह बात कही कि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए, ना कि किसी को जाके कभी भी उठा लेना चाहिए। पूरा क्या हुआ हम बताते हैं। 3 सुनवाई उधर हुई थी, अब ये लास्ट आखिरी सुनवाई हुआ। जो हैवियस कॉर्पस डाला हुआ था, जो क्रिमिनल रीट डाला हुआ था, उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन यह जानकारी दी गई रांची पुलिस के द्वारा कि कांके थाना प्रभारी पर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई है। कांके थाना के जो प्रभारी थे उस वक्त, जिस वक्त गिरफ्तार अभी भी हैं, प्रकाश रजक, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। सुनवाई 2 सत्र में हुई। एक पहला सत्र जो लंच के पहले होता है आम भाषा में, और एक दूसरे सत्र में। पहले सत्र में ही मौखिक रूप पे जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने यह बात कही कि पुलिस को कानून के दायरे में काम करना चाहिए। उसके बाद रांची एसएसपी को सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया। पुलिस के तरफ से, यानी झारखंड सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन मौजूद थे वहां बतौर वकील, सरकार के वकील के तौर पर। और उन्होंने कहा कि जो रांची के एसएसपी हैं वो फिलहाल अवकाश में हैं, तो रांची ग्रामीण जो एसपी हैं वो उपस्थित हैं इस जगह पर। 2:30 बजे दोबारा सुनवाई हुई और खंडपीठ ने उस वक्त नाराजगी जताई। उसके बाद निर्देश दी, जब पहली सुनवाई हुई तो खंडपीठ ने, मतलब जो 2 जज हैं, उन्हें नाराजगी जताई और 2:30 बजे रांची एसएसपी को उपस्थित वहां सशरीर होने का निर्देश दिया। पहले सुनवाई जब, मतलब पहले सत्र में जो हुआ, तो दूसरे सत्र में बुलाने को कहा। दूसरे सत्र में रांची ग्रामीण एसपी वो मौजूद हुए और उन्होंने अपनी बात रखी और यह कहा गया कि विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। वो जो कांके के थाना प्रभारी थे जिन्होंने गिरफ्तार किया था। हालांकि आगे यह भी कहा गया कि सोमा मुंडा हत्याकांड में केस नंबर 3/2026 जो खूंटी थाने में है, उसको लेकर देवव्रत नाथ सहदेव को भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में। यही वजह है कि इस मामले को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई। तो यह पूरा मामला था। हालांकि सही में खंडपीठ के कहे अनुसार नहीं, बाकायदा ऐसे ही संविधान सबके लिए जब बराबर है, तो पुलिस को भी संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। लेकिन झारखंड पुलिस का रवैया आप जानते हैं, कितना संविधान को वो मानती है और कितना कानून को मानती है। अभी तो बहुत कुछ बताएंगे, सोमा मुंडा हत्याकांड में बहुत चीजें बाकी हैं, कितना कानून का उल्लंघन किया गया है। ये जो प्रकाश रजक हैं, जो थाना प्रभारी हैं कांके के, उन्होंने लिखित तौर पर झूठ बोला न्यायालय के सामने। वो भी हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको यही जानकारी देनी थी कि कांके थाना प्रभारी पर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई है, क्योंकि उन्होंने इलीगल डिटेंशन किया देवव्रत नाथ सहदेव का, और इस मामले पर इतनी जानकारी थी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मिलते हैं। जोहार।